नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। और जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइन जो लगभग आज के सभी अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। अब हेडिंग को देख सकते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से। सबल बने आधी आबादी। आज़ादी के 75वें साल पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। इस वर्ष का लक्ष्य देश समाज के सभी वर्गों का गौरव और आत्मसम्मान का अवसर देने और उन्हें सशक्त बनाने का है। देश की आधी आबादी इस लक्ष्य की महती घटक है। महिलाओं को सशक्त और सबल बनाकर ही अमृत वर्ष के गौरवमय पक्ष का समर्थन किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि उनके कानूनी अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाए। महिलाओं को उन्हें मिले अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। जाने ऐसे कुछ प्रमुख कानून और अधिकारों के विषय में। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी महिलाओं को क्या क्या जो है सो अधिकार और कानून में प्रावधान दिया गया है। देखिए, पहला है कार्यस्थल पर अधिकार। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 बड़े उद्देश्य के साथ 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया है। यह कानून उन संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकार को चिन्हित करता है और बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। यह यौन उत्पीड़न के रोकथाम निषेध निवारण को स्पष्ट करता है और इसके उल्लंघन के मामले में पीड़िता को निवारण प्रदान करने में सहायता करता है। इस कानून के तहत कार्यस्थल का अर्थ कोई भी निजी या सरकारी संस्थान है। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं अपने यहाँ एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार क्या है। जैसा कि प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बहुत तरह का होता है। उसके लिए क्या नियम है? महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा देने के लिए घरेलू हिंसा कानून 2005 में बनाया गया था। इसके तहत एक महिला को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके साथ पति या ससुराल वालों द्वारा उनके साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लैंगिक या आर्थिक अत्याचार किया जाता है, इससे संबंधित उसका शोषण होता है, तो पीड़िता उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। यह कानून पीड़ित महिला को अपनी सुरक्षा की पूरी ताकत देता है, जिससे वह खुद की और संतान की रक्षा कर सकती है। प्यारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कि ये आप सभी जो भी सुन रहे हैं निश्चित रूप से सुनना चाहिए और आप सभी को नोट कर लेना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई किसी तरह का हिंसा ना हो। और यदि हिंसा हो तो उसके खिलाफ में आप जो है सो कानून की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की एक धारा 46 ने महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान तय किए हैं। इसके सब क्लॉज 4 के मुताबिक अगर असाधारण परिस्थितियां न हो तो किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। प्यारे स्टूडेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉरी सिस्टम अभी है, बहुत हावी हुआ है। दहेज को लेकर के भी हिंसा होती है, मारपीट होता है, शोषण होता है। तो दहेज उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार क्या है, इसको भी आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप देख लें। हमारे देश में महिलाओं को दहेज प्रतिषेधन अधिनियम 1961 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके पैतृक परिवार या ससुराल वालों के बीच किसी भी तरह का दहेज का लेन देन होता है तो उसकी शिकायत कर सकती है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 बी दहेज हत्या और 498 ये दहेज के लिए प्रताड़ना के तहत दहेज के लेन देन और इससे जुड़ी उत्पीड़न को गैर कानूनी और अपराध बताया गया है। अब समझ लीजिए कि आपके पास यदि दहेज को लेकर कोई तरह का हिंसा होता है तो आप उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम हर महिला को अपने कार्यस्थल पर काम करने वाले समकक्षी पुरुषों सदस्यों के समान ही वेतन का अधिकार देता है। इस कानून के अनुसार अगर बात
वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही समान योग्यता रखने वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम और पद पाने का अधिकार है प्यारे स्टूडेंट। इसलिए लिंग के आधार पर आप जो है सो किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, समान वेतन पाने का अधिकार है। नेक्स्ट प्यारे स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट कानून का चर्चा करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मुफ्त कानूनी मदद के अधिकार। दुष्कर्म की शिकार हुई महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। प्राधिकरण उसे मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध कराएगी। किसी महिला के खिलाफ अपराध होता है तो वह किसी भी थाने या कहीं से एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हो जहां घटना हुई है। 0 एफआईआर को बाद में उस थाने में भेज दिया जाएगा जिस क्षेत्र में ऐसा अपराध हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्यारे स्टूडेंट देखते हैं संपत्ति का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में संपत्ति की 2 श्रेणियां हैं, पैतृक और स्वअर्जित। पैतृक संपत्ति में पुरुषों को की वैसी अर्जित संपत्तियां होती है जिनका 4 पीढ़ी पहले तक कभी बंटवारा नहीं हुआ है। साल 2005 से पहले इन पर केवल बेटों का अधिकार होता था, लेकिन इसके बाद से बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिया गया है। स्वअर्जित संपत्ति वह होती है जो कोई अपने पैसे से खरीदता है। यह संपत्ति जिसे चाहे उसे दिया जा सकता है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ। इसके बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया है। बेटियां को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया है कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए जीवन निर्वाह कर सकती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट में कानून बताने का प्रयास किया, नियम कानून बताने का प्रयास किया। और मुझे लगता है कि मेरे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे सारे नियम को आप कॉपी में लिख लेंगे, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का हिंसा होता है, किसी तरह का भेदभाव होता है तो आप जो है सो इसके खिलाफ में जो है सो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो ठीक है, सभी लोग जो है सो कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा कि आप लोग को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कानून जो है कैसा लगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।